हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट 20% कंप्लीट कर चुके हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, पोलर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सब पढ़ लिया। तो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आज के लिए आपके लिए ये प्रूव दैट tan phi इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। जब यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, परेड कॉलेज में भी आया हुआ है, और इसी सेम क्वेश्चन को इस हिसाब से पूछ सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट r थीटा ऑफ द गिवन कर्व। तो यहाँ तो ये पूछेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट ये पूछेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 2016 और 2018 में ये प्रूफ जर्नल आया हुआ है, ठीक है। जो आपके कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी अक्सर आ जाया करता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे, फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोलना है tan phi इज इक्वल टू r d थीटा और डी आर, ये प्रूफ करना है। ये चीज आपको प्रूफ करके बतानी है। और एंगल किसके बीच में निकालना है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट एट एनी पॉइंट r थीटा, इसके बीच में एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये देखो, जैसे कि मैंने ले लिया OX, ये आपकी x एक्सिस है और x, ठीक है। और ये मैंने एक कर्व ले ली, ये मैंने कोई भी एक कर्व ले ली। अब क्या करूंगा मैं, अब मैंने इस ओरिजिन से इस कर्व पे एक पॉइंट ले लिया P, एक P पॉइंट ले लिया इस पे, और वो P पॉइंट क्या है, r थीटा, ठीक है। अगर ये P पॉइंट r थीटा है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया ये डिस्टेंस क्या होगा r और ये एंगल क्या होगा, थीटा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़े, तभी उसको समझ आएगा। अब इस P पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ। इस P पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ, और उस टेंजेंट का नाम मैं ड्रा कर लेता हूँ PT। PT एक टेंजेंट है, ये आगे भी जा सकता है और ये इधर से नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो मैंने PT एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब क्वेश्चन में पता क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन बोला एंगल निकालना है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में। रेडियस वेक्टर हुआ ये OP और टेंजेंट हुआ PT, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो इनके बीच का एंगल जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली ये वाला एंगल पूछा हुआ, ये जो एंगल है, ठीक है। और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया फाई। इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, फाई। तो ये फाई आपको कैलकुलेट करना है। ये एक जो फाई आपको दिख रहा है ये रेडियस वेक्टर के बीच में है और टेंजेंट के बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर भी दिख रहा है, जैसे कि मैं कैमरे में देख पा रहा हूँ, क्लियर तो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ ताकि आपको फिगर बिल्कुल नीट एंड क्लियर दिखे। तो ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये जो ब्लू पेन से आपको फाई दिख रहा है बीच में, ये आपको निकालना है। रेड वाला क्या है, रेडियस वेक्टर, और PT क्या है, आपकी टेंजेंट। तो ये आपको tan फाई निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या है, मैंने क्या किया, इस P के नेबरहुड में एक और पॉइंट ले लिया, क्यों, बिल्कुल पास में है ये। अगर बिल्कुल पास में है तो नेबरहुड वाले को हम इंक्रीमेंट ऐसे देते हैं डेल्टा के साथ। तो डेल्टा, और इधर आ गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये एक पॉइंट आ गया P के बिल्कुल पास में। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको ज्वाइन करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे किसको, Q से O को, Q से O को क्या कर दोगे आप, ज्वाइन कर लोगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये बेसिकली क्या होगा, पूरा R प्लस डेल्टा R। अब एंगल भी बढ़ा है थोड़ा सा, तो जो ये वाला एंगल बढ़ा है ये बेसिकली कितना होगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। क्योंकि जब आपने P पॉइंट से थोड़ी सी पास Q लिया तो डिस्टेंस तो बढ़ा, वो कितना बढ़ा, डेल्टा, थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि आपने नेबरहुड में लिया है। तो ये जो एंगल अगर पहले 30 था तो अब एंगल भी बढ़ गया और ये भी थोड़ा सा बढ़ा है। फिगर में आपको बड़ा दिख रहा है बड़, मगर एक्चुअल में ये बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ये पूरा O से Q तक क्या है, R प्लस डेल्टा R, और ये क्या आपका डेल्टा थीटा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे इस फिगर को, ठीक है। तो ये हमने पहले फिगर बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कैसे करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको लैंग्वेज भी लिखा दूंगा। अब क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूंगा M पॉइंट पे, ठीक है। मैं इधर स्टेप लिखता भी जाता हूं, ड्रा
पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन मान लो आप इसको। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या करूंगा, मैं इस क्यू और पी को भी ज्वाइन कर लूंगा, इस क्यू और पी को भी ज्वाइन कर लिया और इस एंगल को मैं अल्फा मान लूंगा, इस एंगल को मैं क्या मान लूंगा, अल्फा। तो ज्वाइन पी क्यू एंड लेट एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू अल्फा। बेसिकली आपको टैन निकालना है ना, क्या निकालना है, टैन। तो पहले मैं टैन अल्फा निकालता हूं। टैन अल्फा आपको इस ट्राइंगल में दिख रहा है, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रही है ऊपर, ये वाली ट्राइंगल, इसमें आपको अल्फा दिख रहा है। तो मैं इधर से टैन अल्फा निकालूंगा। टैन अल्फा क्या होता है, पी अपॉन बी। अब इसका पी कितना है, पी एम, और बेस कितना है इस ट्राइंगल का, क्यू एम। ठीक है, तो इधर से मेरे को टैन अल्फा मिल सकता है। टैन अल्फा में वो क्या मिला, टैन अल्फा इज इक्वल टू पी एम अपॉन क्यू एम। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब ये जो पी एम है ये कहां से निकालना है, और जो ये क्यू एम है ये कैसे निकालना है वो अभी हम देख लेंगे। तो इसको दे दिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको स्क्रीन में ये दिख रहा भी है क्लियर या नहीं। आपको डायग्राम तो दिख रही है क्लियर। अब आपको एक और ट्राइंगल दिख रही है नीचे, कौन सी ट्राइंगल, ओ पी एम। इन ट्राइंगल ओ पी एम, कौन सी, ये नीचे वाली ट्राइंगल, ये ओ पी एम। क्या चाहिए आपको, पी एम, ये पी एम चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें साइन का एंगल निकाल सकते हो। अब एंगल इस ट्राइंगल में तो डेल्टा थीटा, तो आ जाएगा साइन डेल्टा थीटा, किसके बराबर आएगा, पी अपॉन एच। और इस ट्राइंगल में पी कितना है, पी एम, और इस ट्राइंगल में एच कितना है, ओ पी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पी एम बाय ओ पी। क्वेश्चन में पी एम आपको कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, हमें फाइंड करना है। मगर ओपी आपको दिया है, ये ओ से पी तक का डिस्टेंस आपको कितना दिया था, आर दिया था। तो मैंने इधर ओपी की वैल्यू डाल दी, तो ये कितना आ गया, साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर। तो पी एम किसके बराबर है, आर साइन डेल्टा थीटा। पी एम किसके बराबर है, आर साइन डेल्टा थीटा। तो इसको आपने सेकंड इक्वेशन दे दी। तो इधर मेरे को टैन अल्फा में पी एम तो मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू एम चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू एम चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, क्यू एम चाहिए। फिर मैं इसी ट्राइंगल में जाऊंगा। ठीक है, अब आपको जो क्यू एम दिख रहा है, बेसिकली ये जो क्यू एम है, ये क्यू और ये एम, ये कैसे मिलेगा, ओ क्यू में से ओ एम माइनस कर लो। तो बेसिकली आपको पहले ओ एम चाहिए। तो ये जो ट्राइंगल ली है मैं इसी में क्या निकाल लूंगा, ओ एम। और इस ट्राइंगल का जो ओ एम है वो बेसिकली बेस है। ये जो ओ एम है वो इस ट्राइंगल का क्या है, बेस है। तो मैं अब कॉस थीटा निकालूंगा इस ट्राइंगल में, क्या निकालूंगा, कॉस थीटा। मगर थीटा की जगह क्या है, डेल्टा थीटा, और वो कितना आएगा, बी अपॉन एच। अच्छा, एच कितना है, ओपी, अभी हमने कैलकुलेट किया। अब इस ट्राइंगल का बेस देख लो आप, देखो ये ट्राइंगल है डेल्टा थीटा, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आ गया, ओ एम। बेस कितना आ रहा है आपका, ओ एम। ठीक है, आपके पास ओपी दिया हुआ है आर, तो ये कितना आ गया, कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओ एम बाय आर। तो ओ एम भी आपके पास आ गया कितना, आर कॉस डेल्टा थीटा। ये ओ एम आ गया। मेरे को ओ एम नहीं चाहिए, मेरे को क्यू एम चाहिए। तो मैं क्यू एम कैसे निकाल लूंगा, नाउ क्यू एम कैसे निकलेगा, डायग्राम पे चलते हैं। देखो ये आपके पास है क्यू एम।
तो क्यू एम कैसे निकलेगा, ओ क्यू में से ओ एम को माइनस कर लूंगा। क्यू एम कैसे निकलेगा, ओ क्यू में से ओ एम को माइनस कर लूंगा, ओ क्यू में से ओ एम को माइनस कर लूंगा। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है आर प्लस डेल्टा आर, ये देखो ये ओ और ये ऊपर क्यू, ये पूरा डिस्टेंस कितना है आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, तो मैं वैल्यू डाल दी, पहले आपको फिगर समझनी पड़ेगी ढंग से, आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दिया ओ एम, ओ एम आपने अभी ऊपर निकालना है, आर कॉस डेल्टा थीटा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो आर कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा 1, उसके पास क्या बचा माइनस कॉस डेल्टा थीटा और प्लस डेल्टा आर। 1 माइनस कॉस थीटा आपको फॉर्मूला पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह आएगा डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यू एम की। इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब क्यू एम भी आपके पास है, पीएम भी आपके पास है, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है tan अल्फा, उससे मैं पीएम और क्यू एम की वैल्यू डाल दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल से है, आप एक दो बार प्रूफ को देख लोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देयरफॉर tan अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा किसके बराबर है पीएम अपॉन क्यू एम। ये देखो इधर लिखा है tan अल्फा पीएम बाई क्यू एम। तो पीएम आपके पास क्या है आर साइन डेल्टा थीटा और क्यू एम क्या है आपके पास 2, ये मल्टीप्लाई है तीनों, तो जिस मर्जी को पहले लिखो, 2 मैंने पहले लिख दिया, 2 आर साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा आर। ये आपके पास tan अल्फा कैलकुलेट करके आ गया। अब मैं थोड़ी सी इधर सिंप्लीफिकेशन करूंगा, tan अल्फा इज इक्वल टू आर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा थीटा, इस आर को मैंने ऐसे लिखा, इधर साइन स्क्वायर है तो मैंने लिखा साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा, ऐसा मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, और ये 2 को मैंने वैसे रखा। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों को मैं किससे डिवाइड करूंगा, डेल्टा आर डेल्टा थीटा से। न्यूमरेटर को मैं किससे डिवाइड करूंगा, डेल्टा थीटा से, और पूरे डिनोमिनेटर को भी 2r साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा आर, इसको भी किससे डिवाइड करूंगा, डेल्टा थीटा से। अब क्यों कर रहा हूं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। तो आपके पास आ जाएगा tan अल्फा, ऊपर लिख दिया r इंटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। अब ये डेल्टा थीटा इस टर्म के नीचे भी जाएगा और ये डेल्टा थीटा इस टर्म के नीचे भी जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा आर बाय डेल्टा थीटा। इस टर्म के नीचे r को मैंने पहले लिख दिया, तो आ गया साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा इंटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2, और 2 वैसे, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में किसी के एक के साथ डिवाइड हो जाएगा तो एक ही बात होती है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन आर को बाहर साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2। अब ये जो 2 है, इस 2 को मैं घुमा के नीचे भी लिख सकता हूं, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा, नीचे आएगा तो डेल्टा थीटा के नीचे आ जाएगा, और इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को एज इट इज रखा प्लस डेल्टा आर बाय डेल्टा थीटा। तो ये आपकी मेन इक्वेशन आ गई जो हमें अभी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। अब tan अल्फा तो हमने निकाल दिया, अब चलते हैं डायग्राम पे। ठीक है, देखो ये डायग्राम है, आपने निकाल दिया tan अल्फा, आपको निकालना है tan फाई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, tan फाई। आप पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, कॉपी पे नोट करो, नहीं तो प्रीवियस जाओ
और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि अब ये मैं डायग्राम को थोड़ा सा कुछ लिखने वाला हूं इस पे। तो अब क्या करो, देखो आपको चाहिए tan फाई, आपको अल्फा आपने निकाल दिया है तो आपको tan फाई चाहिए। तो एक चीज है, ये क्यू पॉइंट है जो ये पी के बिल्कुल नेबरहुड में है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस क्यू पॉइंट को आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू करूंगा, इस क्यू पॉइंट को आहिस्ता आहिस्ता मैं पी के पास लाना शुरू करूंगा। और जैसे आपने क्यू पॉइंट को इधर लाया, सुनना ध्यान से, बोर्ड पे देखना, इधर लाया आप क्यू पॉइंट को, तो क्या होगा, ये जो डेल्टा थीटा है, ये जो डेल्टा थीटा है ये थोड़ा कम हो गया। फिर आपने क्यू पॉइंट को इधर लाया और नीचे, डेल्टा थीटा और कम हो गया। आहिस्ता 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 जैसे ही जो क्यू पॉइंट है वो पी के पास पहुंचा तो डेल्टा थीटा खत्म ही हो गया। तो बेसिकली जैसे जैसे क्यू को मैं पी के पास पहुंचा रहा हूं, जो डेल्टा थीटा है वो जीरो के पास पहुंच रहा है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा थीटा जीरो के पास पहुंच रहा है। और जो ये एंगल अल्फा है, जब ये लाइन भी ऐसे से घूम रही है तो अल्फा किसके पास पहुंच रहा है, फाई के पास। ये जो अल्फा है ये पहले इधर ये अल्फा बना, फिर दूसरे बार इधर अल्फा बना, फिर तीसरी बार इधर बनेगा, चौथी बार इधर बनेगा, और लास्ट में ये जो फाई है यही क्या बन जाएगा, अल्फा। तो बेसिकली मैंने tan फाई निकालना मैंने tan अल्फा है। अब मेरे को अल्फा को फाई बनाना है तो मैं ये प्रोसेस अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब मैं नीचे क्या लिखूंगा, ऐसे, नीचे जब हम पहुंचे हैं हम ऐसे लिखेंगे, एज क्यू अप्रोचेस टू पी, उस केस में अल्फा किसको अप्रोच करेगा, फाई को, और डेल्टा थीटा अप्रोच किसको करेगा, जीरो। तो अब जब मैंने ये चीज इस पे अप्लाई कर दी तो अल्फा किसको अप्रोच कर रहा है, फाई को, तो मैं अल्फा की जगह अब क्या लिख दूंगा, फाई। और ये डेल्टा थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो मैं इधर लिख दूंगा लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। और क्यू किसके पास चला गया, पी के पास, वो डायग्राम में दिख रहा है हमें। और बाकी हमारा सिस्टम वैसे ही रहा। तो साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा और साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, सॉरी इधर आएगा साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा आर बाय डेल्टा थीटा। अब आपको शायद पता चल गया होगा जिन्होंने सारी क्लासेस पढ़ी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। आपको पता है अगर x जीरो के पास जाए और एंगल और बेस सेम हो तो ये 1 बन जाता है, ये भी क्या बन जाएगा, 1। साइन की प्रॉपर्टी है, हमने एल हॉस्पिटल में पढ़ा हुआ है। तो लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, ये बन गया r इंटू 1, और नीचे कितना आ गया, r इंटू 1 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाय 2 प्लस डेल्टा आर बाय डेल्टा थीटा, ऐसे आ गया। अब आपने फिर डेल्टा थीटा को 0 डाला तो ऊपर तो आर ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन 0 बाय 2, और जब इधर डेल्टा थीटा पहुंचेगा तो हमने पढ़ा हुआ है ये बन जाएगा डी आर बाय डी थीटा। रीजन लिखेंगे हम ये, क्यों कि जब लिमिट डेल्टा थीटा किसके पास जाता है, 0 के पास, तो हम स्मॉल इंक्रीमेंट, जो स्मॉल इंक्रीमेंट होती है डेल्टा आर बाय डेल्टा थीटा, वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है, डी आर बाय डी थीटा। हम ले सकते थे 12th में भी लेते थे, अभी भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब किसकी वैल्यू आ रही है, tan फाई की। तो अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप tan फाई को वैसे रखोगे, ये r साइन 0 0 होता है, तो ये कितना आ गया, डी आर बाय डी थीटा, ठीक है। अब ये ऊपर घूम के आएगा तो tan फाई किसके बराबर आ गया, tan फाई बराबर आ गया r डी थीटा बाय डी आर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप ध्यान से देखो ये फाई क्या है, बेसिकली ये फाई ये था, ये आपके पास O था, ये आपके पास X था, ये आपके पास कर्व थी, ये आपके पास P पॉइंट था, ठीक है, ये आपके पास R था, वो ये है रेडियस वेक्टर, ये आपके पास क्या है, रेडियस वेक्टर, और जो आपके पास फाई है वो बेसिकली ये है। और हुआ क्या, हमारे पास ये क्यू पॉइंट था, हमने इसको चलाना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता P के पास। जैसे ये P के पास पहुंचा तो जो O और Q है, जो O और Q था, इधर था ना एक डिस्टेंस, ये जो O और Q था वो कोइंसाइड कर गया किसके पास, OP के पास,
ठीक है। और जो इधर अल्फा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले अल्फा इधर था, फिर अल्फा इधर आया होगा, फिर अल्फा इधर आया होगा, वो अल्फा भी क्या बन गया, फाई बन गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो प्रूफ है ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब आप वीडियो को दोबारा से एक बार सुनिए, आपको दोबारा से हर एक चीज का पता चल जाएगा। अब मैंने आपको जो लिखवाया वो मैंने इधर से स्टार्ट किया, उसके पहले आपने 2 लाइनें लिखनी है। वो अगर आपके पास बुक्स है आप बुक्स से भी लिख सकते हो, अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो मैं उनको लिखा देता हूँ। अब मैंने जूम आउट और इन किया तो ये गड़बड़ हो गई है, आप वीडियो को दोबारा से पीछे से प्रीवियसली कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू किया था ड्रा पीएम परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, तो उससे पहले आप ये लिख देना लेट, सबसे ऊपर स्टार्ट ऐसे करना, लेट पी आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन ए कर्व। ठीक है, एंड क्यू आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा बी other point in the neighborhood of point P as shown in figure, as shown in figure। ठीक है, फिर उसके बाद लिख देना and PT is the tangent to the curve at point T on OX। बस ये लाइनें लिख देना at point T on OX, तो ठीक हो जाएगा। ये वही चीजें मैंने लिखा थी जो मैंने इधर लिखा था, बाकी उसके बाद आप यही ड्रा वाला सारा सिस्टम यही कर देना। ठीक है, तो ये था आज का प्रूफ, काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, पेपर में आता है, काफी सिंपल है। मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि आपने क्या किया। सबसे पहले ये O है और ये X है, ये कर्व है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये Q पॉइंट था, ये P पॉइंट था, इसको जोड़ दिया, ये अल्फा था, ये क्या था, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या था, डेल्टा थीटा, ये क्या था, थीटा, ये कितना है आर, ये कितना है आर प्लस डेल्टा आर, और ये इधर से एक टेंजेंट था जो टी पॉइंट पे टच कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले आपने इस ट्राइंगल से tan अल्फा निकालना है। ठीक है, फिर आपको इस ट्राइंगल से क्या निकालना है, क्यू एम हमें चाहिए tan अल्फा के लिए और पी एम चाहिए, तो इस ट्राइंगल से पहले पी एम निकालना है, फिर आपने क्या निकालना है, ओ क्यू निकालना है, और माइनस करके एम क्यू निकालना है। वैल्यू डालनी है, क्यू को चलाते चलाते पी तक पहुंचना है, उससे अल्फा किसके पास पहुंच जाएगा, फाई के पास पहुंच जाएगा, और जैसे अल्फा फाई के पास पहुंचेगा तो ये एंगल कम हो रहा है, तो डेल्टा थीटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपको तब भी कोई डाउट है इस लेक्चर में, इस क्वेश्चन में, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एक ही हमने प्रूफ किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसी प्रूफ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हमारे ग्राफ रहे हैं और हम ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये लेक्चर अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको ये समझ आ रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट